सिर्फ 6 ओवर में हारा हुआ मैच पलटाया, डीसी ने तूफानी आरआर को हराया और इसी के साथ प्लेऑफ के गणित को सबसे ज्यादा उलझाया। जी हां, आईपीएल 2026 का सीजन जैसे जैसे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आईपीएल की प्लेऑफ का गणित ज्यादा से ज्यादा उलझता जा रहा है। और आपको ताज्जुब होगा कि जहां 63 मैचेज अब तक हो चुके हैं, वहां अभी तक प्लेऑफ की चारों टीमें क्लियर ही नहीं हुई हैं। बल्कि डीसी और आरआर के मुकाबले में जैसे ही डीसी जीती, वैसे ही ये गणित और भी ज्यादा उलझ गया है और पता नहीं कि कौन सी टीमें क्वालिफाई करने जा रही हैं। क्योंकि डीसी की इस जीत ने जहां आरआर को फंसा दिया है, वहीं कई सारी और टीमों को भी फंसा दिया है। तो वहीं पर कई सारी निचले पायदान पर जो टीमें जीतती जा रही हैं, उनकी उम्मीदें एक बार फिर से जिंदा कर दी हैं। तो क्या हुआ इस मुकाबले में, किस तरह से डीसी ने सभी टीमों को फंसा दिया है, उस पर बात करने से पहले हम जरा स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं कि इस मुकाबले में क्या हुआ। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी की, 193 रन 20 ओवर में उन्होंने बनाए हैं, जिसमें कि ध्रुव जुरेल ने शानदार 50 लगाई, तो वहीं रियान पराग ने तूफानी शतक लगा करके अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। लेकिन इन बल्लेबाजों की मेहनत पर बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि सिर्फ 6 ओवर में हारा हुआ मैच पलटाया। सिर्फ 6 ओवर में इसलिए क्योंकि एक समय राजस्थान रॉयल जब बल्लेबाजी कर रही थी, तो उसने अपनी पारी के पहले 14 ओवर में 160 रन बना लिए थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। अब कोई भी अनुमान लगा सकता है कि अगर राजस्थान रॉयल जैसी टीम 14 ओवर में 161 रन बना रही है और उसकी पूरी बल्लेबाजी सुरक्षित है, सिर्फ 1 विकेट हुआ हो, तो यहां पर भाई साहब अगले 6 ओवर में कम से कम 60-70 रन तो बन ही जाएंगे। यानी यहां से हर कोई समझ रहा था कि राजस्थान रॉयल कम से कम 230-240 रनों तक तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन 230-240 तो छोड़िए, 220 भी नहीं बने, 200 भी नहीं बने, कुल मिलाकर के 193 रनों पर ऑल आउट हो गई राजस्थान रॉयल की टीम। और जब आप इतने कम रन बनाएंगे, तो फिर दिल्ली कैपिटल जैसी घायल सेठ, जो कि लगभग बाहर हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से, उसको आप जीतने से रोक नहीं पाएंगे, और रोक भी नहीं पाए। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को शानदार ढंग से जीता। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.2 ओवर में, यानी 4 गेंदें शेष रहते सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए और 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जहां केएल राहुल ने शानदार शतक लगाया, वहीं पर अभिषेक पोरेल ने तूफानी 51 रन बनाए और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाए। बात करें बल्लेबाजी की, तो इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल के लिए सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के लगाए, तो वहीं पर ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। इसके बाद कप्तान रियान पराग का तूफान आया, उन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की और अपनी टीम को एक सुरक्षित स्कोर की तरफ ले गए। रियान पराग ने 26 गेंदों में 51 रन बनाए, 3 चौके 5 छक्के लगाए। लेकिन जैसे ही रियान पराग का विकेट 15वें ओवर में गिरता है, वैसे ही पूरी की पूरी राजस्थानी बल्लेबाजी कोलैप्स कर जाती है और इसका पूरा श्रेय दिल्ली कैपिटल्स के तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क को जाता है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए 15वां ओवर लेकर के आए और इस 15वें ओवर में उन्होंने 3 विकेट लेकर के पूरी तरह से तहस नहस कर दिया राजस्थान रॉयल की पारी को, और 200 भी नहीं बना पाए राजस्थान के तूफानी बल्लेबाज। मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर के 4 बल्लेबाजों को आउट किया। एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को आउट करके उन्होंने पूरी तरह से राजस्थान रॉयल की लय बिगाड़ दी और आखिर तक लय पा ही नहीं सके राजस्थानी बल्लेबाज। दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत ने प्लेऑफ का गणित पूरी तरह से उलझा के रख दिया, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल वाले आज जीत जाते तो दिल्ली कैपिटल्स ऑफिशियली बाहर हो जाती, राजस्थान के 14 अंक हो जाते और अगले 2 मुकाबलों में उन्हें सिर्फ एक जीत की दरकार होती प्लेऑफ में जाने के लिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जीत से सारे समीकरण एक बार फिर से बदल गए हैं। राजस्थान रॉयल सिर्फ 12 अंकों पर टिक गई है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के भी अब 12 अंक हो चुके हैं। कुल मिलाकर के अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन सी टीमें जाएंगी क्वालिफाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक टीम है जो सुरक्षित है, वो है आरसीबी, जो 18 अंकों के साथ ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है, और 2 टीमें ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं, एमआई और एलएसजी। बाकी की 7 टीमों के बीच 3 स्थानों के लिए अभी भी जोरदार लड़ाई है, कोई सी 3 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की इस बड़ी जीत पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से बाकी कौन सी 3 टीमें हो सकती है जो क्वालिफाई कर पाएंगी प्लेऑफ के लिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के ऐसे सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।